Hello everyone, welcome to Passion Studies. My name is Dikshant Sharma, and in this video, I will be giving you 10 questions of chapter number 1, that is Human Geography, Nature and Scope, from your book 1, Geography Class 12th. Book का नाम है Fundamentals of Human Geography. बेसिकली ये टेस्ट सीरीज़ आपकी प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि इस बार हम देख सकते हैं जो फॉर्मेट है आपके एग्ज़ाम का फॉर टर्म 1 वो टोटली एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, मतलब उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो इसीलिए मैंने 1 मार्क्स के ही क्वेश्चन कवर किए हैं एंड टोटल 10 क्वेश्चंस रहेंगे इस वीडियो में। ऑल्दो मैंने एक और टेस्ट सीरीज़ चलाई थी इससे पहले, तो उसमें भी सारे चैप्टर्स से 10 क्वेश्चंस अपलोडेड है, आप देख सकते हैं एंड रिवाइज कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आई विल बी टेलिंग द क्वेश्चन, आपको 10 सेकंड्स दिए जाएंगे। आप या तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या लाइव चैट रिप्लाई में भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप चेक करेंगे कि आपका जो आंसर आपने दिया था वो सही है या गलत। पहले आप खुद इवेलुएट करेंगे, सर्च करेंगे एंड जो इसके आंसर्स होंगे वो आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी चैप्टर नंबर 2, राइट। चैप्टर नंबर 2 पे वो वीडियो होगी, उसकी स्टार्टिंग में आपको आंसर्स मिल जाएंगे, तो आपको उस टाइम आप अपने आंसर्स देख सकते हैं। ऑल राइट, तो हम स्टार्ट करते हैं फिर अपना जो चैप्टर है एंड द क्वेश्चंस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 टू यू पीपल इज रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट एम्प्लॉयड, ऑप्शन नंबर 1 गांधीयन थ्योरी, ऑप्शन नंबर 2 ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, ऑप्शन नंबर 3 मार्क्सियन थ्योरी, ऑप्शन नंबर 4 सोशलिस्ट थ्योरी। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। योर टाइम इज़ ओवर। आप अपना आंसर किसी भी नोट पैड या फिर नोटबुक में लिख सकते हैं, राइट, अगर आप चैट बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन में नहीं लिखना चाहते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, इट इज़ अ फिलअप। क्वेश्चन नंबर 2 सेज, who was the first person to use the word geography in 276 to 219 BC? ऐसा कौन सा पहला व्यक्ति था जिसने सबसे पहले ज्योग्राफी वर्ड को यूज़ किया 276 से लेकर 219 BC में? एंड इट इज़ अ फिलअप, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Your time is over. Now coming on question number 3. Question number 3 says, environmental determinism is also called as option number A, geographical determinism, option number B, neo-determinism, option number C, humanization of nature, and option number D, none of the above. तो यहाँ पर बेसिकली आपको बताना है कि जो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है उसको हम एक और नाम से जानते हैं या फिर उसको हम एक और नाम से बोलते हैं, जो कि ऑप्शंस में है एक सही नाम, एंड यू हैव टू टेल। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time is over. Coming on question number 4. The type of interaction between primitive human society and strong forces of nature was termed as option number A, environmental determinism, option number B, physical environment, option number C, primitive adaptation, and option number D, none of the above. तो बेसिकली आपको बताना है एक ऐसी टाइप की इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी, मतलब हम बोल सकते हैं जैसे आदि मानव होते थे, राइट, अर्ली ह्यूमंस। तो एक जो सोसाइटी थी प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी थी, और एक उनका इंटरेक्शन था बेसिकली नेचर के साथ, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ नेचर, राइट। जैसे कि वो लोग पूजा करते थे सन, मून, राइट, एंड वो गॉड मानते थे ऑल टाइप ऑफ नेचुरल एक्टिविटीज़ को, नेचर को, राइट, एंड वो नेचर के जितने भी सिग्नल्स होते थे उनको एज अ लिमिटेशन और एज अ
वार्निंग हमेशा ट्रीट करते थे, राइट। अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती थी, डिफॉरेस्ट्रेशन होती थी, या फिर गर्मी ज़्यादा होती थी, तो एक इंटरैक्शन था बेसिकली। तो उसको हमने क्या बोला है, दैट टर्म व्हाट वी एक्चुअली कॉल, वो आपको बताना है, राइट। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time is over. Question number 5. Question number 5 says human beings interact with their physical environment with the help of option number A animals, option number B technology, option number C arts, option number D commerce. यहाँ पर बेसिकली आपको बताना है जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो फिजिकल इन्वायरमेंट से किस चीज़ के तौर पे वो हेल्प लेते हैं, किस चीज़ के थ्रू वो इंटरैक्ट करते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Your time is over. Now, coming on question number 6. The process of converting text, pictures, or sound into digital form that can be processed by the computer is known as option number A fiber processing, option number B digitalization, option number C artificial intelligence, ऑप्शन नंबर डी सर्फिंग। सो बेसिकली आपको बताना है कि एक ऐसी प्रोसेस इन विच वी कन्वर्ट टेक्स्ट, पिक्चर्स और साउंड इनटू डिजिटल फॉर्म, राइट। हम डिजिटल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देते हैं एंड उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंड किसकी हेल्प लेते हैं यहाँ पर, कंप्यूटर की। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Your time is over. Now, coming on question number 7. Behavioral school of thought led emphasis on option number A past experience, option number B live experience, option number C प्रेजेंट एक्सपीरियंस, ऑप्शन नंबर डी फ्यूचर एक्सपीरियंस। तो आपको बताना है जो बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट था उसने किस एक्सपीरियंस के ऊपर ज़्यादा एम्फोसिस डाला है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नाउ कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर ये एक फिलअप है, राइट। मैंने फिलअप्स इसलिए इंक्लूड किए हैं ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है एमसीक्यूज क्वेश्चंस में और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में वो ब्रॉडन हो एंड यू गो थॉरो विद ईच एंड एवरी लाइन ऑफ एनसीईआरटी, राइट। ऑप्शंस के बिना भी आपको जो टेक्स्ट है, लाइन्स, 1 मार्क क्वेश्चन है वो आने चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है नेम द 2 ब्रॉड ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, राइट। तो आपको बेसिकली 2 ब्रॉड ब्रांचेस बतानी है ज्योग्राफी की एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Your time is over. Now coming on second last question, that is question number 9. To which social science would you associate population geography? ये एक वन वर्ड है, आपको बताना है कि जो हमारी पॉपुलेशन जोग्राफी होती है वो कौन सी सोशल साइंस से एसोसिएटेड है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Your time is over. Now coming on the last question, that is question number 10. बेसिकली यहाँ पर आपको बताना है नेम एनी 3 फील्ड्स एंड सब फील्ड्स ऑफ ज्योग्राफी। तो यहाँ पर आपने 3 फील्ड्स बतानी है एंड उसी की सब फील्ड्स बतानी है जो ज्योग्राफी में होती है, राइट। ये आपने बेसिकली जब सब्जेक्ट्स स्टडी किए होंगे चैप्टर नंबर 1 में एंड उनका लिंक बेसिकली ज्योग्राफी के साथ द इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, सो दैट यू हैव टू टेल ओवर हियर। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। योर टाइम इज़ ओवर। आई होप कि आपने सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लिए होंगे।
अगर आपने नहीं की है तो आप बीच में पॉज भी कर सकते हैं, राइट, एंड देन यू कैन अटेम्प्ट, राइट। एंड यहाँ पर बेसिकली जो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि आपने अपने आप को सेल्फ एवेलुएट करना है, राइट। जब आपने सारे आंसर्स लिख लिया, अब आपका टास्क ये रहेगा कि आपने यही क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी बुक में फाइंड करने हैं, राइट। यू हैव टू फाइंड, एंड उससे आपका क्या होगा, यू विल एबल टू गो विद ईच एंड एवरी लाइन वेरी थॉरली, एंड आपकी रिसर्च स्किल्स भी यहाँ पर एनहेंस होगी, राइट। सो इट विल गिव यू अ वेरी थॉरो नॉलेज ऑफ योर चैप्टर। इसके आंसर्स होंगे, जो आंसर की होगी वो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, दैट विल आई विल शेयर इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि होगी चैप्टर नंबर नेक्स्ट, राइट, चैप्टर नंबर 2. So with this, I end the video. I wish you all the best for your preparation. Exams will approach for the term 1 in November or December. हम हर एक चैप्टर को कवर करेंगे, राइट। विल प्रैक्टिस एज मच एज MCQs वी कैन, बहुत सारी टेस्ट सीरीज करेंगे, राइट, एंड आपकी ताकि जो MCQs की प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो सके। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्वेरी है, feel free to ask me on my Instagram, that is dikshantsharma.ps. ट्विटर भी आप यूज़ करते हैं अगर, तो आप ट्विटर पे भी पूछ सकते हैं, दैट इज़ दीक्षांत PS. एंड टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मुझे पर्सनली आप मैसेज कर सकते हैं @दीक्षांत शर्मा। लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, राइट। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस टेस्ट सीरीज वीडियो। ऐसी टेस्ट सीरीज वीडियो कंटिन्यू रहेगी। पिछली सीरीज ऑलरेडी अपलोडेड है, एंड important क्वेश्चंस भी अपलोडेड है। यू कैन गो एंड वॉच एंड recapitulate and revise all the chapters, all the topics. With this, I wish you again all the best. Thank you so much, and do not forget to subscribe, share, and also revise each and everything very nicely.